चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे को सम्राट बना के बिठाया? हाँ या ना? कितनी श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी हमारे भारत में। भगवान राम इस धरती पर कब आए? आज से लगभग 8 लाख वर्ष पहले। उस समय गुरुकुल था, तब ना राम जी पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के यहां गए। मतलब गुरुकुल की पढ़ाई शिक्षा प्रणाली, तब हमारे यहां शिक्षा की बातें 8 लाख साल पुरानी मिलती हैं। हाँ या ना? हमारे यहाँ का आर्किटेक्चर कितना श्रेष्ठ है कि बिना खंबे का राम सेतु बना दिया, लंका तक, भारत से लंका तक वो बना दिया, पुल बना दिया। अब बताइए, क्या ये बिना पढ़े सब संभव था क्या? उस जमाने के मंदिर हमारे देश में आज भी 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना मंदिर आज भी मौजूद है हमारे भारत में। जगन्नाथपुरी का मंदिर कितना पुराना है? द्वारिका का मंदिर कितना पुराना है? वहां रंगम, श्री रंगम का मंदिर कितना पुराना है? इतनी पुरानी इमारतें, ये आपका आर्किटेक्चर नहीं बता रही हैं क्या कि आपकी शिक्षा का इस लेवल क्या था? बताओ, आपकी शिक्षा का लेवल क्या था? बताइए आप। ताजमहल किसने बनाया? भारत के इंजीनियरों ने बनाया था। भारत के बनाने वाले तो भारतीय थे, पैसा किसने लगाया अलग विषय। बनाने वाला जो आर्किटेक्टर था, आर्किटेक्ट जो हैं वो भारतीय हैं। जो इंजीनियर हैं, जो वहां के मजदूर वर्ग हैं, जो वहां दिमाग लगाए, जिन्होंने सुंदर इमारत बनाई, कौन था? भारतीय ना है। फिर दक्षिण में एक मंदिर है शिव जी का। एक पहाड़ को खोदकर, उस पहाड़ के पत्थर को काट कर, एक पहाड़ में गुम्बज, उसी के कॉलम, उसी का मंदिर, उसी में मूर्ति, एक शिला की, एक शिला में पत्थर, मंदिर में पूरी शिला का मंदिर, उसी का गुम्बज, उसी के कॉलम, उसी के मूर्ति। 3 पीढ़ी लगी तब मंदिर बना। इसलिए हमारे भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी श्रेष्ठ। भारत को अपने को पहचानना चाहिए, अपने को झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या थे, क्या हो गए। दुनिया क्या जानती है साहब? देखो, हम लोग यहां बैठकर ना चर्चा कर रहे हैं भगवान की। कौन सा भगवान? जिसने दुनिया बनाई है। हम जिसने बनाई दुनिया, उसको याद कर रहे हैं यहां बैठकर, उस परमात्मा से जुड़ रहे हैं, कनेक्टिविटी हो रही है, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं हम। कथा हमें ईश्वर से कनेक्ट कर रही है। आप लंदन जाइए, आप अमेरिका जाइए, वहां के लोग किससे कनेक्ट हो रहे हैं? पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? हम बात करते हैं अहिंसा, हत्या ना करो किसी की जान मत लो अपने स्वाद के लिए। हम अहिंसा की बात कर रहे हैं और दुनिया मांसाहार कर रही है, मार काट पर उतरी है। हमारी जो फिलॉसफी है, दर्शन है हमारे, श्रेष्ठ है। इंसानियत जीवित है कहीं तो सनातन संस्कृति ने इंसानियत को जीवित कर रखा है, बनाए रखा है, वरना इंसानियत तो कब की मर गई होती। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम स्टार्ट किया। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। संत इत्यादि प्रकट हुए, सनकादि, नारद जी इत्यादि। फिर मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत
उत्तानपाद। ये देखो, ये तब की बात हम बोल रहे हैं जब सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ था। जिस दिन सृष्टि बनी, ये उस दिन की बात थी। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि करो। मनु जी ने कहा कैसे करें, पृथ्वी तो हिरण्याक्ष ले गया। तो 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान प्रकट हुए और आपने पृथ्वी की स्थापना की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटों का विवाह हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति, आकुति क्या है, यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का जब विवाह करदम जी से हुआ तो करदम जी बहुत बड़े तपस्वी थे। इनका जब विवाह हुआ, इन्होंने एक विमान की रचना की, कामक विमान। उस विमान पर अपनी पत्नी को लेकर भ्रमण किए। 9 बेटियां हुई करदम जी की और ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से अपनी 9 बेटियों का विवाह किया। और करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब हमें आज्ञा दो। देखो, हमारे यहां मन लगाना नहीं, लगाकर हटाना भी है। बात समझ में आ रही है? पत्नी में मन लगाओ, पति में मन लगाओ, लेकिन लगाए मत रहो, लगा के हटाओ। शादी करो, 25 साल 50 साल की उम्र तक तो गृहस्थ में रहो। बेटी का विवाह कर दो। बेटे का विवाह जब हो जाए तो आप अपने चित्त को प्रभु से जोड़ दो। भगवान से मन को जोड़ दो। समझ आ रही है बात? अपने मन को भगवान से जोड़। बेटा जिम्मेदार हो गया है, बेटी जिम्मेदार हो गई है, बस उन्हें टाटा बाय बाय कहो और अपने आप को प्रभु से जोड़ लो 100%। समझदारी तो यही है। बाकी लातें बातें खाते रहो आप, तो वो अलग विषय है। दोनों पति पत्नी अपना भगवत चिंतन में लग जाओ। आप लोगों से ना मोह ममता नहीं छूटती। पहले आप बढ़िया घर बनाते हैं, फिर उस घर की मोह ममता में उलझ जाते हैं। पहले आप बच्चे पैदा करते हैं, फिर बच्चों की मोह ममता में उलझ जाते हैं। और मोह ममता में उलझकर आप अपना बुढ़ापा बिगाड़ लेते हैं। जो समय भगवान के चिंतन में खर्च होना चाहिए, वो समय आप परिवार में खर्च करते हैं, रिश्तेदारी में खर्च करते हैं। पढ़ो, रिश्तेदारी में शादी है तो घर के बूढ़े पहले तैयार होते हैं, हम जाएंगे। अब तुम्हारा ये समय रिश्तेदारियां निभाने का नहीं है। अब बच्चों को जिम्मेदारी दे दो, बेटा अब तुम्हारी रिश्तेदारियां तुम निभाओ। अब आपको हर रिश्तेदारी से मुक्त होना चाहिए, बंधन से मुक्त होना चाहिए। अब सब जगह आप तो केवल धाम आओ, वृंदावन आओ, प्रेम पूर्वक कथा सुनो, भगवान की कथा को धारण करो, भगवान को हृदय में बसाओ और बढ़िया प्रेम से प्रभु का प्रसाद पाओ और भगवत चिंतन करो। इसी को करते करते, भगवत प्रेम भगवत चिंतन करते आपका जीवन पूरा हो, ये तो सार्थकता है। लेकिन आप 80 साल में भी रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, व्यवहार में जा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं रात को। बुढ़ापे में भी आप, बुढ़ापा केवल प्रभु के लिए समर्पित हो। आप अपने बुढ़ापे, अच्छा बुढ़ापे में ना बूढ़े आदमी को ये लगने लग जाता हम बहुत होशियार हैं, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हमें बहुत अनुभव है। हम बहुत अनुभवी हैं महाराज, हमारे बाल ऐसे थोड़ी सफेद हो गए हैं। बूढ़े लोगों का एक फेमस डायलॉग है, हमारे बाल ऐसी थोड़ी पक गए हैं,
वो पकने ही थे तुम्हारे बाल। तुम चाहते थोड़ी थे कि बाल पक जाएं, वो तो पक गए। तुम तो अभी भी मेहंदी पोतते हो। जब बाल पकने का इतना शौक था तो मेहंदी क्यों पोत रहे हो? तो तुम्हारे बाल जो पके हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारा टाइम हो रहा है, अब निकलो, भगवान में मन लगाओ और ये संसार के उलझन में ना पड़ो। ये उम्र एकांत की है, ये उम्र सुलझने की है, उलझने की नहीं। लेकिन बुढ़ापे में आदमी ज्यादा उलझता है।